हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन प्राइम में। क्या हालचाल आपके? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानव विकास में मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ऐसे और वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी तैयारी करने में आसानी हो। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत और मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या। मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। मैस्लो ने विकास के संबंध में मानवतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1960 में किया था। मैस्लो के सिद्धांत का मुख्य भाग अभिप्रेरणा सिद्धांत है। मैस्लो का विचार है कि व्यक्ति में व्यक्तिगत लक्ष्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि हम देखें, इस प्रवृत्ति से उसका व्यवहार निर्देशित होता है। मैस्लो का सिद्धांत व्यक्तित्व की व्याख्या अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर की गई है। उनका यह मत है कि मानव अभिप्रेरक न केवल जन्मजात होते हैं बल्कि इन प्रेरकों को प्राथमिकता के आधार पर या शक्ति के आधार पर आरोही पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि हम देखें, उसने मानव अभिप्रेरकों को प्राथमिकता के आधार पर निम्न प्रकार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, जैसा कि पहला पॉइंट है दैहिक या शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरा है संबंधता और स्नेह की आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता तथा पांचवा है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। जैसा कि स्टूडेंट, मैस्लो के आधार पर यह 5 मुख्य आवश्यकताएं थी, जिनमें से हम देखेंगे पहली आवश्यकता दैहिक या शारीरिक आवश्यकता। मनुष्य को भोजन करने की आवश्यकता, पानी पीने की आवश्यकता, सोने की आवश्यकता, यौन की आवश्यकता, अत्यधिक उपक्रम या अति निम्न तापक्रम से बचने की आवश्यकता दैहिक या शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। यदि हम देखें, यह आवश्यकताएं व्यक्ति के जैविक संपोषण से संबंधित होती है, जैसा कि ये सबसे निचले स्तर की आवश्यकताएं हैं। मैस्लो के अनुसार इन निचले स्तर की आवश्यकताओं की प्रबलता या शक्ति इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति में जब ये आवश्यकताएं उत्पन्न होती है तो इनका स्तर ऊपर की ओर बढ़ता है, तो व्यक्ति इनकी तुरंत संतुष्टि करता है। मैस्लो द्वारा वर्णित आवश्यकताओं के पदानुक्रम में यह आवश्यकताएं सबसे निचले स्तर पर हैं, लेकिन यह आवश्यकताएं व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत में दूसरा पॉइंट है हमारा सुरक्षा की आवश्यकताएं। यदि हम देखें, सुरक्षा की आवश्यकता एक दूसरे स्तर की आवश्यकता है। इस प्रकार की आवश्यकता के अंतर्गत शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, निर्भरता, बचाव, भय और चिंता से मुक्ति आदि इसी श्रेणी में आते हैं। आपने देखा होगा, अध्ययनों के आधार पर मैस्लो ने 1970 में सुरक्षा की आवश्यकताओं के अंतर्गत नियम कानून बनाए रखने की आवश्यकता को जोर दिया। इससे अतिरिक्त इसने विशेष क्रम की आवश्यकताओं को भी इसी श्रेणी में जोड़ दिया। कहते हैं, सुरक्षा की आवश्यकताएं बच्चों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ये बच्चे अपने आप को असहाय और दूसरों पर निर्भर या आश्रित मानते हैं। तीसरा पॉइंट है संबंधता और स्नेह की आवश्यकता। यह तीसरे स्तर की आवश्यकताएं हैं। मैस्लो का संबंधता की आवश्यकताओं से अर्थ है कि व्यक्ति इस आवश्यकता में परिवार तथा समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पाना चाहता है। यदि हम देखें, वह परिवार से, मित्रों से और समाज से संबंधता चाहता है। वह परिवारजनों, मित्रों से ही संबंधता नहीं चाहता बल्कि पड़ोसियों से भी संबंधता चाहता है। यदि हम देखें, मैस्लो का स्नेह की आवश्यकता से तात्पर्य परिजनों, पड़ोसियों, मित्रों आदि से स्नेह पाने और स्नेह देने की आवश्यकताओं से है। चौथा पॉइंट है सम्मान की आवश्यकताएं। जैसा कि स्टूडेंट, हम देखें, सम्मान की आवश्यकताओं में आत्मसम्मान की आवश्यकता और दूसरे व्यक्तियों से सम्मान पाने की आवश्यकता सम्मिलित है। आत्मसम्मान की आवश्यकताओं के अंतर्गत उत्तम क्षमता प्राप्त करने की इच्छा, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व वर्धन, उपयुक्त उपलब्धि, स्वतंत्रता आदि की भावनाएं सम्मिलित है। सम्मान की आवश्यकताओं में
संतुष्टि से अनेक प्रकार के गुण विकसित होते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। मैस्लो ने 1968 में आत्मसिद्धि की आवश्यकता व्यक्ति में तभी उत्पन्न होती है, यह अवस्था तभी आती है जब व्यक्ति आत्मसम्मान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। मैस्लो का यह विचार है कि आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं की उत्पत्ति के लिए न केवल सम्मान की आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है, बल्कि साथ साथ वह भी आवश्यक है कि इस व्यक्ति में मेटा आवश्यकताएं या बी मूल्यों की परिपूर्णता हो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने जाना मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत के बारे में। हम आपके लिए बीएड की प्रिपरेशन के लिए इसे और अधिक वीडियो लाने वाले हैं। इसे और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।